हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ रुचि में। डियर स्टूडेंट, मैं हमारी यूट्यूब चैनल लर्न विथ रुचि में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं विषय गणित विषय का फुल सॉल्यूशन। हम हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ रुचि में कक्षा 10वीं विषय गणित की कक्षाएँ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम आपको विषय गणित की फुल बुक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री हमारी यूट्यूब चैनल लर्न विथ रुचि में। डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि हमारी कक्षा 10वीं विषय गणित में आखिर कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे विषय गणित कक्षा 10वीं में आखिर कौन कौन से चैप्टर हैं जिसे हमें आगे 1 बाय 1 पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से चैप्टर हैं जिसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। हमारा चैप्टर 1 दिया गया है वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम सभी संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसी तरह से जो हमारा चैप्टर 2 है वो दिया गया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान से देखिए, पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं, जिसे हम जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी वो वास्तविक संख्याएं की ही होगी। ओके, उस तरह से हम देखते हैं कि हमारा दूसरा चैप्टर क्या है। दूसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। फिर हम आगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बाद क्या पढ़ने वाले हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बाद हम बहुपद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? बहुपद के बारे में। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे द्विघात लिखा गया है, ता की जगह ता है। तो चैप्टर 4 में हमारा क्या है? द्विघात समीकरण, और हम चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे समांतर श्रेणियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? समांतर श्रेणियों के बारे में। उसी तरह से हम हमारे चैप्टर 6 में किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो त्रिभुज निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ठीक है, फिर से एक बार आप देख लीजिए कि आखिर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, और आप इसे स्क्रीनशॉट करके अपने पास में रख लीजिए। और आप जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप अपने नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपके पास में पूरे जो क्वेश्चन है जिसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं वो आपके पास में अवेलेबल हों। ओके, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि 1 to 6 कौन कौन से चैप्टर हैं। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट दिया गया है वास्तविक संख्याएं, ये बस काट दीजिए। हमारा चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। दूसरा चैप्टर है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, एंड तीसरा चैप्टर है हमारा बहुपद। ओके, चौथा चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण, एंड चैप्टर 5 है हमारा समांतर श्रेणियाँ, एंड चैप्टर 6 है हमारा त्रिभुज निर्देशांक ज्यामिति। उसी तरह से हम आगे ये चैप्टर देख लेते हैं चैप्टर नंबर 7 से, कि आखिर हमें कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं जिसे हमें पढ़ना है। तो हम देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 में आखिर क्या दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 7 में हमें दिया गया है त्रिकोणमिति का परिचय। आपने पढ़ा होगा ना क्लास 9th में भी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब चैप्टर नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है? त्रिकोणमिति का परिचय, एंड चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है हमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो आखिर इनमें है क्या, हम परिचय में क्या देखने वाले हैं और अनुप्रयोग में क्या देखने वाले हैं, ये हम देखेंगे जब हम चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमिति का परिचय और चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तब। ओके, उस तरह से हम देखते हैं कि आखिर हमारे चैप्टर नंबर 9 में क्या दिया गया है। तो हमारे चैप्टर नंबर 9 में दिया गया है व्रत के बारे में। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि आखिर इससे क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस तरह से करते हैं। ओके, उस तरह से हम देखते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में आखिर किसके बारे में दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 10 में हमें दिया गया है रचनाओं के बारे में। हमें कुछ एंगल्स दिए रहेंगे या फिर कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा कि इसकी रचनाएं प्रदर्शित कीजिए, रचनाएं लिखिए। ठीक है, उसी तरह से हम देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 को। चैप्टर नंबर 11 में दिया गया है हमें व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 9 में क्या दिया गया है हमें? व्रत, एंड चैप्टर नंबर 10 में रचनाएं, और फिर चैप्टर नंबर 10 के बाद हमें चैप्टर नंबर 11 में क्या दिया गया है? व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। ओके, उस तरह से हम अब देख लेते हैं आगे। तो चैप्टर नंबर 12 की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 12 में हमें दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल।
किसके बारे में हम देखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन के बारे में, आखिर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है और उसका आयतन होता क्या है। फिर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 में सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा और शायद उसके पहले भी पढ़ा है, तो हम उसे और अच्छे से फुल डिटेल्स के साथ हम देखेंगे हमारी क्लास में चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी में। फिर उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 कि चैप्टर नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में दिया गया हमें प्रायिकता। आपने पढ़ा होगा ना, हेड के बारे में, टेल के बारे में, ठीक है, ताश पत्तियों के बारे में, लाल गेंद, पीली गेंद, काली गेंद के बारे में, और भी अलग अलग चीज़ें हैं जैसे पासे के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में हम सब कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता में। ओके, आप सभी को समझ में आ गया कि आखिर हमारे चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक, मतलब हमारे बुक में चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं और हमें उन्हें पढ़ना है। हो सकता है कि कुछ 1 या 2 टॉपिक छूट गए हों या फिर आगे पीछे हो गए हों, तो उसका आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। जब हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करेंगे, मतलब जब हम हमारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे कल से, तो हम चैप्टर वाइज ही चलेंगे। हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर लेंगे और हम जो आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो पूरा क्वेश्चन होगा विथ एग्जाम्पल के साथ में, मतलब आपकी जो प्रश्नवाली के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपकी प्रश्नवाली के क्वेश्चन के साथ में जो उदाहरण के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको फुल सॉल्यूशन, मतलब प्रश्नवाली विथ उदाहरण, ठीक है, आपको दोनों समझाया जाएगा, वो भी फुल डिटेल में, फुल सॉल्यूशन में। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया है, तो आपको दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन फिर से आपको हमारे वीडियो में बताया जाएगा। ओके, तो आप सभी को समझ में आ गया कि हम हमारे गणित विषय, मतलब क्लास 10th की बात करें हम, तो क्लास 10th में हम गणित विषय पढ़ने वाले हैं, गणित सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, और उसमें हम प्रश्नवाली विथ उदाहरण, मतलब फुल बुक सॉल्यूशन शुरू से लेके जो आखिरी पेज तक का जितना भी होगा हम फुल सॉल्यूशन के साथ में पढ़ेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, कल से हमारे वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे और आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको हमारे लर्न विथ रुचि यूट्यूब चैनल में आपको आपके वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसे आप जिसे आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, ठीक है, जिसकी आप नोट्स भी बना सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप उसकी नोट्स बनाते जाएं। क्या होता है ना कि जब हमारे एग्ज़ाम आ जाते हैं पास में, तब हम नोट्स बनाना चालू करते हैं और उस टाइम क्या होता है, हम पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है और हम उसे मैनेज नहीं कर पाते, हम उसे पढ़ नहीं पाते। अभी आपकी क्लास 9th के एग्ज़ाम हुए हैं, आपको उसका रिज़ल्ट आया है, आपको पता चल गया कि आप क्लास 10th में पहुँच चुके हैं। अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लास 10th की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी से अगर आप अपनी क्लास 10th की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो प्रॉमिस है कि आप सबका परसेंट 90 अबव, मतलब 90 से ऊपर होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को, हमारी यूट्यूब चैनल लर्न विथ रुचि को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं और सभी को बताएं कि हमारी यूट्यूब चैनल लर्न विथ रुचि में हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट तक जितने भी चैप्टर दिए गए हैं प्रश्नवाली विथ उदाहरण, मतलब क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल, ठीक है, आपको समझाया जाएगा, वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको प्रॉमिस है कि दूसरे दिन समझाया जाएगा। तो ठीक है, आप सभी को बाय, टेक केयर। अब हम हमारे वीडियो को एंड करते हैं और फिर से आप सभी को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे वीडियो लर्न विथ रुचि, हमारी यूट्यूब लर्न विथ रुचि को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।